साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और हम ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज की तीसरी वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं ना आपके, वो डिस्कस करेंगे। और ये ना आपके आने वाले सभी पेपरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का, और चाहे रेलवे का। तो इससे रिलेटेड ना इस वीडियो के बाद प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी आपके ग्रामर के रूल्स होंगे ना, वो आपको याद हो जाएंगे और आप उसके बिहाफ पे ना एरर निकाल पाएंगे क्वेश्चनों में, चाहे वो सेंटेंस करेक्शन हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, या एरर डिटेक्शन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन होता क्या है? इसमें क्या होता है ना कि आपको ये यूज करना पड़ता है नाउन की जगह, ताकि ना नाउन की बार बार रिपीटिशन ना हो। जैसे रिया इज इंटेलिजेंट, शी स्टडीज हार्ड, यानी रिया इज इंटेलिजेंट और रिया स्टडीज हार्ड। बार बार आप रिया को यूज ना करके उसकी जगह आप शी यूज कर सकते हैं। द बुक इज इंटरेस्टिंग, फिर द बुक बिलोंग्स टू माई फ्रेंड की जगह आप इट को यूज करेंगे। तो इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हुई बात? अब प्रोनाउंस के ना आपके कई सारे टाइप होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, इनडेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल। अब इनकी ना तो डेफिनेशन हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? हाँ, क्योंकि वो पूछी नहीं जाएंगी। अब इससे रिलेटेड जो रूल्स होंगे ना, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, पहले रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल क्या कहता है? पहला, प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट, यानी कि प्रोनाउन को एग्री करना पड़ेगा किससे? जो वो नाउन है जिसको वो रिप्लेस कर रहा है। इन पर्सन, नंबर और जेंडर, किस पर्सन में वो यूज हुआ है वैसा, किस नंबर में यूज हुआ है, और कैसे जेंडर में, अगर वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, या सिंगुलर है या प्लूरल है, उस अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन यूज होगा। देख लेते हैं कैसे। एवरी स्टूडेंट शुड ब्रिंग हिज और हर नोटबुक। अब स्टूडेंट में तो आपके लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे, तो हिज और हर नोटबुक आएगा प्रोनाउन में, ठीक है? द गर्ल्स कंप्लीट, अब गर्ल्स है, प्लूरल है, तो देयर प्रोजेक्ट आएगा, ना कि हर प्रोजेक्ट आएगा। रोहन फॉरगेट हिज वॉलेट, तो रोहन एक सिंगुलर है, तो हिज वॉलेट आएगा। क्लियर हुई बात? तो इसमें जो गलत है वो आपने देखना है कि क्या एवरी स्टूडेंट शुड ब्रिंग देयर नोटबुक, ठीक है? पर वैसे देखिए, इसको ना सही मानने लगे मॉडर्न इंग्लिश में, पर जनरली एसएससी इसको कंसीडर नहीं करता। इसमें आपको हिज और हर ही आपको मानना है, ठीक है? क्लियर हुई बात? सेकंड रूल पे आते हैं हम। प्रोनाउन विथ कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स में प्रोनाउन कैसे होगा? अ सिंगुलर प्रोनाउन व्हेन जो कलेक्टिव नाउन है वो एक्ट एज ए वन यूनिट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। और फिर प्लूरल यूज होगा जब वो इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं। कैसे? कमिटी, द कमिटी हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन, एक मत होकर डिसीजन दे दिया। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, अलग अलग मत हो गए। द टीम सेलिब्रेट इट्स विक्ट्री, एक मत है, एक साथ है, ठीक है? द फैमिली वर डिस्कसिंग देयर इंडिविजुअल प्लान्स, सबके अलग अलग प्लान है, तो वो प्लूरल में आएगा, ठीक है? तो ये चीज क्लियर होगी। इसमें गलत ये नहीं हो जाए द कमिटी हैज अनाउंस्ड देयर डिसीजन, नहीं, हैज अनाउंस्ड देयर इंडिविजुअल डिसीजन होता तो देयर सही था। चलिए जी, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। प्रोनाउन आफ्टर एंड और एंड नोर। इसमें ना देखिए दो चीजें, या तो टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड, तो यूज करेंगे हम प्लूरल प्रोनाउन। क्या? राम एंड श्याम कंप्लीटेड देयर होमवर्क। सीता एंड गीता है सिंगुलर पर दो है ना, तो इसलिए प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे, देयर बुक्स। अब टू सिंगुलर नाउन्स रेफरिंग टू द सेम पर्सन, अगर ये सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं दो सिंगुलर नाउन, तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, यानी ये एक ही आदमी, सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही आदमी है जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, तो इसलिए हिज आएगा। क्लियर हुई बात? अब सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नोर, इसमें प्रोनाउन नियरेस्ट नाउन को यूज करेगा। जैसे आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स। अब असिस्टेंट्स है नियरेस्ट, तो अब असिस्टेंट्स आपका प्लूरल है, तो प्लूरल ही प्रोनाउन यूज होगा। फॉरगेट देयर ड्यूटी, आइदर द असिस्टेंट्स और द मैनेजर फॉरगेट हिज ड्यूटी, तो दोनों ही सही है। मैनेजर इसमें नियरेस्ट था तो हिज आया, असिस्टेंट्स नियर था तो देयर आया। क्लियर हुई बात? चलिए जी, अब रूल नंबर 4, इससे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमके 1 2 3 रूल से। तो इसमें पैटर्न आपने क्या फॉलो करना है? 1 2 3 आपके पर्सन है,
समझ रहे बात? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पॉजिटिव सेंस में आपको सेकंड, थर्ड और फर्स्ट 2 3 1 का पैटर्न फॉलो ही करना है। ये थंब रूल है, जैसे मैथ के रूल होते हैं वैसा रूल है। तो इसको आपको यही मान के चलना है, इसमें कोई आप आनाकानी नहीं कर सकते। 2 3 1 ही होगा। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई पॉजिटिव बात होती है, कर्टसी होती है कि आप पहले जो पर्सन सुन रहा है उसको बोलेंगे, फिर थर्ड, फिर अपने आप को लास्ट में रखेंगे। ठीक है? तो इसमें क्या होगा, यू सेकेंड पर्सन, ठीक है, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई के अकॉर्डिंग शैल अटेंड द मीटिंग। क्लियर हुई बात? पॉजिटिव सेंस था इसलिए। अब वही नेगेटिव सेंस है तो ब्लेम आप पहले अपने आप पे लेना स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया एंड ही थर्ड पर्सन। तो अब आप ब्लेम बता रहे हैं तो पहले आप खुद से स्टार्ट करेंगे। तो आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक्स। तो ये नेगेटिव सेंस है तो इसमें आपका पैटर्न यही फॉलो होगा, ये बात याद रखिएगा। क्लियर हुई बात? अब आ जाते हैं रूल नंबर 5 पे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस। इसमें क्या, अब जैसे सब्जेक्टिव केस है यानी सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अब जैसे कि अ प्रोनाउन मस्ट बी यूज इट्स करेक्ट ग्रामेटिकल केस। क्या वो सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव की तरह यूज करना है, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह, और पॉजेसिव है तो पॉजेसिव की तरह। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो ये है आपके सब्जेक्ट। ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, इट वॉज आई। अब इधर देखिए सब्जेक्ट यूज होना था इसलिए आई आया। हु कॉल्ड यू, वो मैं था जिसने आपको कॉल किया। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। द टीचर प्रेज्ड। अब यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ चुका है, ऑब्जेक्ट आना है, ऑब्जेक्ट के लिए हिम आएगा। द गिफ्ट इज फॉर। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव केस आने हैं, सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब आ चुका है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना? तो अब यहां पे आपका ऑब्जेक्ट आना है, तो ऑब्जेक्टिव केस में यू एंड मी। द गिफ्ट इज फॉर यू एंड आई, ये गलत हो जाएगा आपका। क्लियर हुई बात? यू एंड आई क्यों नहीं भाई, आई तो आपका सब्जेक्टिव केस हो गया ना, तो यू एंड मी आना चाहिए था। अब पॉजेसिव देख लेते हैं, पॉजेसिव कैसे यूज होगा, मी, माइन, आवर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स। द बुक इज माइन, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस यानी कि आप ओनरशिप शो करते हैं उसमें। दैट इज देयर हाउस, ये उनका घर है। अब देख लेते हैं कौन सा प्रोनाउन कैसे यूज होता है। क्या हु है तो सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, हुम है तो ऑब्जेक्ट के लिए, हुज है तो पोजेशन के लिए, विच है तो एनिमल और थिंग्स के लिए, दैट है तो पर्सन, एनिमल और थिंग, ये सब के लिए यूज हो सकता है। स्पेशली इसमें एक चीज याद रखना, अगर सुपरलेटिव है और ऑल, ओनली और सेम है तो उसके बाद दैट ही यूज होता है। ये बात याद रख लीजिएगा, आप गांठ बांध लीजिए इस बात की। क्या पर्सन, एनिमल और थिंग्स ये सभी चीजों के लिए यूज होगा, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और अगर सुपरलेटिव यूज हो रहा है, ऑल यूज हो रहा है, ओनली यूज हो रहा है और सेम यूज हो रहा है तो दैट ही यूज होगा। द बॉय हु, अब सब्जेक्ट है, देखिए द बॉय इधर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए आपको प्रोनाउन कैसे यूज करना पड़ेगा, हु। वॉन द रेस इज माई ब्रदर। द बॉय हुम, अब इसमें इसका क्या है, देखिए हुम ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या आई मेट यस्टरडे। द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे, इसका ऑब्जेक्टिव की तरह यूज हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट चाहिए था। आई मेट यस्टरडे इन इज अ डॉक्टर। द गर्ल हुज बैग, पोजेशन, क्या गर्ल उस लड़की का बैग है ना ये, was stolen is crying. The book which you gave me is useful. Which अब animal और things के लिए यूज होता है। This is the best book that I have ever read. अब that ना देखिए, the best आगे सुपरलेटिव आ गया या all होता ना, ऐसी चीज होती है तो उसमें that यूज करेंगे। ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपका that वाला। क्लियर हुई बात? तो that और which कब यूज करना है उसमें आप देखिएगा, that जनरली सुपरलेटिव, ऑल और स्पेसिफिकली हो ना, जैसे ओनली हो, सेम हो, उस चीज के लिए आपका दैट यूज हो जाएगा। क्लियर है बात? अब रूल नंबर 7 पे आते हैं, वन वंस। अगर आपके सेंटेंस में वन यूज हो गया ना तो हर जगह वन को ही यूज करना, ठीक है, उसमें ही, हिज, हर और देयर से रिप्लेस मत कर देना उसको, तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा।
वन शुड डू वंस ड्यूटी आएगा, हिज और हर ड्यूटी नहीं आएगा, ठीक है। वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। क्लियर हुई बात। तो इसमें वो मत करना, ये जनरली पूछा जाता है, वन शुड डू हिज ड्यूटी गलत है। अब देखते हैं रूल 8, देन एंड एज। इसमें क्या है, कंपेयर करेंगे। अब इसमें कंपेयर है या बराबर देखेंगे। द प्रोनाउन आफ्टर देन और एज डिपेंड्स ऑन द इंटेंडेड मीनिंग। अब वो मीनिंग क्या इंटेंड कर रहा है उस चीज पे देखते हैं। ही इज टोलर देन आई। अब इसमें कहते हैं कि ये भी ठीक है, ही इज टोलर देन आई एम, पर एम को इधर आप ओमिट कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है कि ही इधर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को कंपेयर देन करेगा तो सब्जेक्ट से ही करेगा, ऑब्जेक्ट से नहीं करेगा। ही इज टोलर देन आई। शी नोज हिम बेटर देन आई। अब इसमें आई डू वर्क अगर होता है इसको ओमिट कर सकते हैं हम। शी नोज हिम बेटर देन आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट है इसलिए इधर सब्जेक्ट ही फॉर्म में यूज किया जाएगा। अब इधर देखिएगा, ही लाइक्स यू, ही लाइक्स यू। अब इधर कंपेयर कौन हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट, और यहां पे भी फिर ऑब्जेक्ट होगा। कंपेयर कौन कौन हो रहा है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कंपेयर होगा, सब्जेक्ट से कंपेयर सब्जेक्ट होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। तो यू और यू के साथ क्या मी ही कंपेयर होगा ना, ऑब्जेक्टिव के ही कंपेयर होगा, तो यू एंड मी। क्लियर हुई बात। तो देखिए ये जनरली एरर यही होता है, देन कंपेयर करेगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वही मैक्सिमम एरर इसमें मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में। अब रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट्स। इसका क्या मतलब है देखते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको देखना पड़ेगा कि वो मेन सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज हुआ है या नहीं। दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट आर यूजफुल। अब ये किस लिए, ये जो आर आ रहा है ना वो किसके लिए आ रहा है, वन ऑफ द बुक्स इज द बुक्स के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, दिस इज द ओनली बुक दैट इज यूजफुल। क्लियर हुई। अब ये देखिए ओनली आया तो दैट आएगा ना, दैट कब आता था, सभी चीजों के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और जब स्पेसिफिक हो, ओनली हो या सुपरलेटिव हो। अब इसमें क्या, ओनली वन बुक दैट इज यूजफुल, दैट इज यूजफुल, ठीक है। क्लियर हुई बात। जैसे इसमें देख सकते हैं रेफरेंस में दैट रेफर्स टू द बुक्स, और इधर दैट रेफर्स टू द ओनली बुक, तो उसी अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब आ जाएगी। क्लियर हुई बात। चलिए जी लास्ट रूल देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अ रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज इट इज पॉसिबल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे एरर बनते हैं आपके। इसमें क्या है देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन को ना जिसके लिए यूज हो रहा है ना वो उसके नियरेस्ट रखना जरूरी है। अगर उसके नियरेस्ट नहीं रखेंगे ना तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। कैसे, आई लिव विथ माई फैमिली इन दिल्ली विच कंसिस्ट ऑफ माई पेरेंट्स एंड सिस्टर। इसका सेंस ये हुआ कि मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली रहता हूं जिसमें मेरी पेरेंट्स और बहन रहती है। सिर्फ दिल्ली में मेरे पेरेंट्स और बहन रहेगी, ये कोई सेंस नहीं बन रहा सेंटेंस का। सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही उलटफेर हो गया। वो कहना क्या चाह रहा है, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं जिसमें मेरे पेरेंट्स और बहन है और हम दिल्ली में रहते हैं, ये कहना चाह रहा है। ये नहीं कहना चाह रहा कि मेरे दिल्ली में सिर्फ मेरा परिवार और मेरी बहन रहती है। तो दोनों सेंटेंस के बहुत ही अलग अलग मीनिंग निकल जाएंगे। तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन को एज क्लोज एज पॉसिबल हो उस नाउन के जिसको रिप्लेस कर रहा है। आई लिव विथ माई फैमिली इन दिल्ली, तो ये विच है, ये विच आ जाएगा यहां पे। तो आई लिव विथ माई फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ माई पेरेंट्स एंड सिस्टर इन दिल्ली। क्लियर होगी बात। तो ये थे आपके सारे रूल्स प्रोनाउन से रिलेटेड। आप इन रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो आप देख पाएंगे कि प्रोनाउन में जितने भी एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में यही रूल्स आएंगे घुमा फिरा के। इससे ज्यादा कोई और एक एक्स्ट्रा रूल आपका नहीं बना जिसपे वो एरर पूछते हैं। यही पैटर्न चला आ रहा है, चलता रहेगा और आगे भी यही चलेगा, ठीक है। तो इनको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं
ये आपकी समरी टेबल हो जाएगी। क्या प्रोनाउन को एग्री करना चाहिए इट्स एंटीसीडेंट क्या, पर्सन, नंबर और जेंडर के साथ। अगर ही शी है तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा। कलेक्टिव नाउन है इट्स देयर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या भाई, मतलब एज ए सिंगल एक्ट कर रहे हैं या इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड हो गया तो प्लूरल, और नोर होगा तो नियरेस्ट नाउन, ठीक है। मैनेजर एंड इट्स असिस्टेंट, या फिर आपका हो जाएगा असिस्टेंट्स एंड इट्स मैनेजर, देयर मैनेजर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस 2 3 1 पॉजिटिव के लिए, 1 2 3 नेगेटिव के लिए। और आपको क्या है, करेक्ट प्रोनाउन केस करना होगा। अगर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्ट के लिए, पॉजेसिव है तो पॉजेसिव के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। हु सब्जेक्ट के लिए, हु ऑब्जेक्ट के लिए, हुज पोजेशन के लिए। वन है तो वन ही यूज करिएगा, वंस थ्रू आउट यूज करिएगा सेंटेंस में आप, ठीक है। आफ्टर देन और एज चूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, क्या मीनिंग उसका निकल रहा है। जैसे देन अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यूज करेगा, मतलब और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की तरह। रिलेटिव प्रोनाउंस वर्ब एग्री विद द एंटीसीडेंट, अब वो एंटीसीडेंट जो है आपका सिंगुलर है प्लूरल है वो कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन को क्लोज, जितना क्लोज रखा जा सके उतना क्लोज रखना है, ताकि सेंटेंस का मीनिंग ही ना उलट जाए पूरा ही। अब इसमें क्या क्या एरर जनरली है। एवरी स्टूडेंट शुड ब्रिंग देयर नोटबुक, गलत होता है। एवरी स्टूडेंट हिज और हर नोटबुक आएगा। द गिफ्ट इज फॉर यू एंड आई, तो अब इसमें क्या यू है, फिर इधर ऑब्जेक्ट आना था तो यू एंड मी होगा। द बॉय हुम वॉन द रेस, द बॉय हु वॉन द रेस, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए था हमें। वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। दिस इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज ब्रिलियंट होगा, ये यूज हो रहा है द वन ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यूज हो रहा है तो आर आएगा, ठीक है। द कमिटी अनाउंस देयर डिसीजंस, अब कमिटी ने अनाउंस अपना डिसीजन एक मत होके गया तो देर की जगह इट्स आ जाएगा। की पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं, वही रूल्स हैं, उनको एक एक लाइन में फटाफट पढ़ लेते हैं। प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर और जेंडर। कलेक्टिव नाउन्स हो जाएगा इट्स और देयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग, एंड यूजुअली टेक्स प्लूरल नाउन, और नोर और नो नियरेस्ट नाउन। ऑर्डर प्रेफरेंस 2 3 1 पॉजिटिव, 1 2 3 नेगेटिव। करेक्ट प्रोनाउन करना है आई मी कब, सब्जेक्टिव कब चाहिए, ऑब्जेक्टिव कब चाहिए, वो आपने देखना है। और उसके अलावा 6th है हु सब्जेक्ट के लिए, हु ऑब्जेक्ट के लिए, हुज पोजीशन के लिए। इफ यू यूज वन कंटिन्यू इट विथ वंस, ठीक है। आफ्टर देन और एज चूज द, अगर सब्जेक्ट की तरह है तो सब्जेक्टिव यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट की तरह है तो ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। द वर्ब आफ्टर द रिलेटिव प्रोनाउन एग्रीज विद द एंटीसीडेंट्स, और आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्लोज टू क्लोज नियरेस्ट नाउन के पोजीशन पे होना चाहिए, नाउन के बिल्कुल पास होना चाहिए, ताकि मीनिंग सेम निकले जो आप निकालना चाहते हो सेंटेंस का। तो ये थे आपके सारे रूल्स प्रोनाउन से रिलेटेड। अगर आप इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे, आप हर तरीके के एरर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रोनाउन के जो भी पूछे जाएंगे वो कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा, और बाकी ऐसी आने वाली और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।